डायबिटीज़ के मरीजों में अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो उस केस में एक हानिकारक पदार्थ होता है जिसे हम कीटोन्स कहते हैं। इसकी मात्रा खून में बढ़ती चली जाती है। अगर ये मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उससे मरीज कोमा तक में जा सकता है। अगर आपको सामान्य से भी बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, सर में दर्द है या फिर घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये सारे लक्षण हैं आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने के, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर आप शुगर के साथ साथ बीपी की भी दवाई लेते हैं तो उसको नियमित आपको लेते रहना है रोज़। ऐसा नहीं कि तीसरे दिन या चौथे दिन ले रहे हैं, वैसा नहीं करना है, रोज़ खाना है। आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के ना तो आपको बंद करनी है और ना ही बदलनी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा वर्धन है। मैं रेनबो हॉस्पिटल घुमारवी में बतौर जनरल फिजिशियन कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि आज जो चर्चा का टॉपिक है हमारा वो है कि इस कोरोना काल में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला प्रश्न तो ये है कि क्या डायबिटीज़ के मरीजों में जो बाकी सामान्य लोग हैं उनकी तुलना में कोरोना वायरस का संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर परेशानी की बात क्या है? क्यों नए गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं कोरोना और डायबिटीज़ के मरीजों को लेके, या क्यों कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों में दूसरे रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं, ये पहले से ही काफ़ी कम होती है। ऐसे में अगर डायबिटीज़ के मरीज़ कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो उसका आउटकम अच्छा नहीं रहता है। और ऐसे में अगर ब्लड शुगर का जो स्तर है वो भी नियंत्रण में नहीं है तो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका होने का चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही में उनका अंतिम परिणाम जो होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो ऐसे में डायबिटीज़ के मरीज़ ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि वो इस संक्रमण से काफ़ी हद तक बच के रह सके? तो ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ों को जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए, जिनको मैं आगे 6 बिंदुओं के अंदर कवर करूँगी। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने ब्लड शुगर लेवल को कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना। हर 7 दिन पे या 15 दिन पे अपना ब्लड शुगर लेवल आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उस परिस्थिति में कर सकते हैं जब आपके पास आपके घर पे ग्लूकोमीटर है। जो भी रीडिंग आपकी आती है उसको किसी डायरी या किसी नोटबुक में नोट करके रखें। अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो ऐसे केस में तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जो भी आपने रीडिंग अपनी डायरी में नोट करके रखी है वो उन्हें ज़रूर दिखाएं। इससे ट्रीटमेंट को रेगुलेट करने में काफ़ी मदद मिलती है। दूसरी परिस्थिति ये है कि आपके पास घर में ग्लूकोमीटर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसे में कुछ डेंजर साइंस हैं जिनके लिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है। अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है या आंखों में धुंधलापन या दोहरा दिखाई देना, भ्रम की स्थिति आ रही है, इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में शुगर की मात्रा काफ़ी कम हो रही है। ऐसे केस में सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो कुछ मीठा, जैसे कि शहद है, गुड़ है, जैम या फिर चूसने वाली टॉफ़ी तुरंत ले लेनी है और उसके बाद आपका जो सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ आपको जाके डॉक्टर से परामर्श लेना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको सामान्य से भी बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, सर में दर्द है या फिर घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये सारे लक्षण हैं आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होने के, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी जो भी आपका नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से ब्लड प्रेशर, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और आपका वज़न है। अगर आप शुगर के साथ साथ बीपी की भी दवाई लेते हैं तो उसको नियमित आपको लेते रहना है रोज़। ऐसा नहीं कि तीसरे दिन या चौथे दिन ले रहे हैं, वैसा नहीं करना है, रोज़ खाना है। आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कंट्रोल में रहना चाहिए। वज़न बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। वज़न कम होने का मतलब कि इम्यूनिटी भी आपकी साथ में कम होती जाएगी। जो भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं उसका एक कम से कम मासिक स्टॉक अपने पास रखें। अभी इस दौरान कई मरीज़ मेरे पास आए हैं जो कि
दवाइयाँ नहीं ले पाए हैं रेगुलरली काफ़ी समय से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो बाहर निकल ही नहीं पाए दवाई लेने के लिए। एक आंटी तो ऐसी भी थी जो 1 महीने से दवाई नहीं ले पा रही थी। तो ऐसे केस में अगर आपके पास स्टॉक पहले से ही रहेगा, तो कोई भी ऐसा अगर सिचुएशन आता है जब आप बाहर नहीं निकल सकते हैं या दुकानें अगर फिर से बंद होती हैं, तो आपके पास दवाई का स्टॉक आपका पूरा रहना चाहिए। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के ना तो आपको बंद करनी है और ना ही बदलनी है। आजकल लॉकडाउन की वजह से मोस्टली हम लोग सारे लोग घर पे ही हैं, जिसकी वजह से खाने पीने में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। घर पे कई तरह के पकवान बन रहे हैं, लोग नए नए डिशेस ट्राई कर रहे हैं जो कि वो सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते रहते हैं। बट डायबिटीज़ के मरीजों के लिए घर पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। जो परहेज़ आप पहले रखते थे, अभी भी उस परहेज़ को आपको बरकरार रखना है। साथ में अपने डाइट में सब्ज़ी की मात्रा आपको बढ़ानी है, प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा खाना है। ये दोनों चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। प्रोटीन वाले खाने में अगर आप शाकाहारी हैं तो छिलके वाली दाल, पनीर, सोयाबीन, दही, कड़ी, बेसन, इन सब का सेवन कर सकते हैं। और अगर साथ में अगर आप मांसाहारी हैं तो फिर अंडा और मछली भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। खाना समय पे खाना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाना समय पे खाएं। शराब और सिगरेट को भी हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपकी इम्यूनिटी को कम करती हैं और इसका रिजल्ट ये होगा कि संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी जितना ज़्यादा आप पी सकें उतना ज़्यादा पीना है। डायबिटीज़ के मरीजों में अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो उस केस में एक हानिकारक पदार्थ होता है जिसे हम कीटोन्स कहते हैं। इसकी मात्रा खून में बढ़ती चली जाती है। अगर ये मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उससे मरीज़ कोमा तक में जा सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जितना ज़्यादा हम अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा के रखेंगे, हम एक बहुत बड़ी परिस्थिति को टाल सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 लीटर पानी एक साथ पी जाए या ज़्यादा एक साथ लेने की कोशिश करें। हर थोड़े थोड़े देर पे, जैसे कि 15-20 मिनट के इंटरवल्स पे अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी भी लेते रहे तो शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। अभी लोगों का ये कहना है, मेरे पास आके बोलते हैं कि मैडम अभी कसरत कैसे करें, अभी तो लॉकडाउन है, घर के बाहर निकल नहीं सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक केवल यही कसरत के तरीके नहीं हैं। आप अपने घर के छत पे टहल सकते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में टहल सकते हैं। आजकल घर पे होने के कारण फ़ोन बहुत आते हैं, फ़ोन पे बात करते करते आप एक रूम से दूसरे कमरे में जा सकते हैं। इसके साथ योगासन कर सकते हैं। प्राणायाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये कहा जाता है कि प्राणायाम से आपकी जो फेफड़े की कार्य क्षमता है वो बढ़ती है, और क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों को ही इन्फेक्ट करता है तो इसीलिए प्राणायाम से काफ़ी लाभ होता है। दूसरी चीज़ जो प्राणायाम से होती है वो है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस लेवल कम होने का मतलब आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो रही है। कसरत की बात तो हमने कर ली। अब मेरा छठा और आखिरी बिंदु जो है वो है सफाई रखना। दो चीज़ें जो हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि बार बार अपने हाथ को धोना है साबुन पानी से कम 20 सेकंड के लिए। अब बिना किसी वजह के अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाना है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ग्लूकोमीटर से अपने शुगर की जांच करते हैं तो जिस जगह से खून निकाला गया है उस जगह को अच्छे से साबुन और पानी से धो लें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो हम उसको अब आंसर कर सकते हैं। मुक्ता शर्मा जी का सवाल है कि हम चावल किस तरह से ले सकते हैं। हालांकि चावल मैं अगर अपने मरीज़ को एडवाइस करती हूँ तो टोटली मना ही करती हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि चावल को आप जो बॉइल्ड राइस जिसको हम बोलते हैं, बॉयल करके फिर उसका पानी सारा आप अलग करके उसके बाद ले सकते हैं। हालांकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो रहती ही है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ही मन कर रहा है कि लेना ही है तो फिर आप उसका पानी निकाल के यूज़ कर सकते हैं उसको। अनूप जी का सवाल है कि शुगर के पेशेंट्स में जो जख्म हो जाते हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। शुगर के पेशेंट्स में एक तो ध्यान बहुत ये रखना पड़ता है कि कोई भी मामूली सी भी चोट अगर लगती है और शुगर कंट्रोल में नहीं है अगर स्पेशली, तो कोई भी घाव भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए किसी भी तरह की चोट से बचें। शुगर के पेशेंट्स में पैरों में इन्फेक्शन होना
सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से सड़न तक आ जाती है और फिर एम्पुटेशन तक करना पड़ता है। इसके लिए जो शुगर के पेशेंट हैं उनको हर समय अपने पैर को कवर रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हमेशा जब भी घर के बाहर निकले जूता पहन के ही निकलें। किसी भी तरह का कील या लकड़ी का टुकड़ा बिल्कुल भी पैर में नहीं जाना चाहिए। रात में सोने के पहले पैरों को अच्छी तरह से धोएं साबुन पानी से, और अच्छे से कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा के उसको रखें। इससे जो स्किन की नमी है वो बनी रहेगी और इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। मनीष जी ने सवाल पूछा है कि शुगर के मरीज़ को डाइट कैसी लेनी चाहिए। तो डाइट के लिए एक जो पहले से आम प्रिकॉशंस जो पहले से ही कहे जाते हैं कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। चावल के लिए मैं तो अवॉइड करने के लिए कहती हूँ कि चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करें। सब्ज़ी में आलू नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके अलावा दूध, दही ये सब ले सकते हैं आप। और जैसा कि अभी कोरोना टाइम्स में है कि जब आपको इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है ताकि आपको संक्रमण से आप बचे रहें, उस केस में सब्ज़ी, स्पेशली हरी सब्जी जितना ज़्यादा आप ले सकें उतना अच्छा है। प्रोटीन वाला खाना, अगर आप शाकाहारी हैं तो छिलके वाली दाल है, दही, कढ़ी हम बहुत खाते हैं हिमाचल में, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन रहता है क्योंकि उसमें बेसन और दही दोनों ही है। और अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली और अंडा, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा शरीर में पहुंचती है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद करती है। जहाँ तक फलों का सवाल है, फल अगर एडवाइस करते हैं हम किसी पेशेंट को तो सेब के लिए कहते हैं, पपीता आप ले सकते हैं। जामुन का सीज़न जब आता है तो उस समय में जामुन ले सकते हैं। लेकिन जो भी ज़्यादा मीठे फल हैं जैसे आम है, इन सबको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास एक और सवाल है कि क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। डायबिटीज़ के मरीज़ के रिलेशन में अगर कहें तो जो सबसे पहला पॉइंट मेरा था और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि घर पे रहते हुए अपना ब्लड शुगर लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से मॉनिटर करते रहें। उसके साथ में बीपी अपना मॉनिटर करते रहना है। जो भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं बीपी की या शुगर की, उसको रोज़ लेना ही लेना है, क्योंकि स्पेशली बीपी की दवाइयाँ लोग यहाँ पे या तो तीसरे दिन या चौथे दिन या जब उनको लगता है कि बीपी बढ़ा है उस समय लेते हैं, तो ऐसा नहीं करें। बीपी और शुगर की दोनों दवाइयाँ बहुत ही रेगुलर लेनी है। साथ में अगर और भी कोई बीमारियां हैं जैसे हार्ट की बीमारी है या थायराइड की बीमारी है तो ये दवाइयां आपको नियमित तौर पे लेनी ही लेनी है। ब्लड शुगर लेवल कितना रहना चाहिए शरीर में, इसमें 2 लेवल हम देखते हैं, एक है फास्टिंग और एक पीपी जिसे कहते हैं पोस्ट प्रांडियल, जो कि खाने के 2 घंटे बाद मेजर करते हैं। तो फास्टिंग का जो लेवल होता है वो अगर 110 मिलीग्राम के अंदर है तो बहुत ही अच्छा है, और जो खाने के बाद का है वो 140 से 160 मिलीग्राम तक नॉर्मल होता है। मुक्ता शर्मा जी का एक क्वेश्चन है कि गुड़ खा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल खा सकते हैं। चीनी के लिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट सप्लाई होता है, लेकिन गुड़ ले सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि गुड़ अलाउ कर दिया तो फिर हमेशा उसको सुबह शाम, ऐसा नहीं, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेकिन ले सकते हैं। रजनीश जी का कहना है कि कभी शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी बहुत कम हो जाता है, और अगर बीच बीच में मीठा लेते रहें तो फिर उनको ठीक फील होता है। सबसे पहले अगर शुगर का लेवल इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है कि 400 के ऊपर और फिर 100 के पास, तो इतना फ्लक्चुएशन तो होना ही नहीं चाहिए, इतना वेरिएशन होना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि जो दवाई आप ले रहे हैं उससे प्रॉपर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप प्रॉपर जो डायबिटिक पैनल होता है, टेस्ट होते हैं, एक HbA1c होता है जिसमें हम 3 महीने का कंट्रोल देखते हैं कि कंट्रोल है कि नहीं है, वो आप कराएं और उसके बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स बीइंग टू हाई, इस कंडीशन को जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। सिम्टम्स जो आपको पता चलेंगे, एक तो भूख बहुत ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब आना, सामान्य से ज़्यादा आना जो कि पहले आपका नॉर्मल हुआ करता था, सर में दर्द हो सकता है, बेचैनी या घबराहट बहुत ज़्यादा लग सकती है, नींद कम आना, ये सब जनरल सिम्टम्स हैं जो कि अगर शुगर आपका ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो ये आप फील कर सकते हैं। पूजा जी का एक सवाल है कि इज इट सेफ टू कंज्यूम शुगर फ्री स्वीट्स और टैबलेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। शुगर फ्री अभी तक ऐसा कोई भी रिसर्च पेपर ऐसा कुछ नहीं आया है जिसने कि ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट या फिर उससे होने वाले कोई भी नुकसान के बारे में बताया हो। और मेरे खुद के घर में मेरे फादर काफ़ी समय से 10-15 साल से डायबिटिक हैं, वो शुगर फ्री रोज़ लेते हैं चाय के साथ या कुछ भी मीठा उनको लेना होता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है शुगर फ्री के साथ और ना ऐसा कुछ रिसर्च है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सेफ़ है और शुगर फ्री बिल्कुल लिया जा सकता है।
एक क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ अगर शुगर लेवल आपका कंट्रोल में है तो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर आँखों की रोशनी जाने का चांस रहता है, क्योंकि रेटिना जहाँ से बेसिकली विजन जहाँ से हमारा बनता है उसकी जो खून की नसें होती हैं उनमें क्लॉटिंग या हैमरेज होने का चांस रहता है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी जाने का चांस रहता है, जिसको रेटिनोपैथी कहा जाता है। अगर ऐसा हुआ तो उसको वापस आने का कोई तरीका नहीं है। दूसरा असर जो होता है वो गुर्दों पे होता है, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। एक बार अगर गुर्दे भी खराब हो गए तो उनको भी वापस आने का कोई उपाय नहीं है। और नसों में डैमेज, जैसे मैंने पहले कहा, नसों में डैमेज होने का चांस रहता है, नसें सूख जाती हैं जिसको हम जनरल टर्म्स में कहते हैं। तो जो भी ये कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के हो रहे हैं, अगर एक बार हो गए तो इनको वापस करने का कोई भी तरीका नहीं है। कश्मीर सिंह जी का पूछना है कि शुगर कैसे बनता है। हम जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो मीठा हो चाहे नहीं हो, अगर मीठा खा रहे हैं तो सीधा शुगर ही है जो शरीर में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन बाकी भी जो भी हम खाना खाते हैं वो सारा अल्टीमेटली जाके जो बेसिक तत्व हैं शरीर के, ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट, इसमें जाके ही कन्वर्ट होता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसका कुछ ना कुछ मात्रा शुगर में कन्वर्ट होता ही होता है। How do other factors such as high cholesterol and high blood pressure affect the diabetes patients? Basically, diabetes, blood pressure, cholesterol, मोटापा, हार्ट की बीमारी, ये सब पार्ट हैं एक बीमारी के जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अकेले इनका क्या इफेक्ट है ये तो हमको पता ही है, बट अगर साथ में ये सारे के सारे हैं तो मरीज की जो मॉर्बिडिटी होती है, मतलब उस बीमारी के साथ वो कितने समय तक आदमी जी सकता है, वो कम होती चली जाती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल और बीपी भी साथ में है शुगर के, तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। एक प्रश्न है कि शुगर की बीमारी सबसे ज़्यादा इंडिया में क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें और ये बोले कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है तो हमारा पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा है, तो ये कारण है कि अगर डेटा वाइज जाए तो हमारे देश में डायबिटीज़ ज़्यादा है। अदरवाइज डायबिटीज़ दो तरह का होता है, एक टाइप 1 है और टाइप 2 है। तो टाइप 1 जो होता है वो हेरिडिटरी होता है कि अगर आपके माता पिता को किसी को है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट टाइप 2 के होने का ऐसा कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि किसको होगा किसको नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही है, सारे ही देशों में ऐसा है। हमारा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्टेटिस्टिकली फिगर्स में ज़्यादा दिखता है कि इंडिया में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। How often should a person having diabetes see his or her doctor to optimize the diabetes management? अगर आपका शुगर कंट्रोल में है तो अगर आप 3 महीने में या 6 महीने में भी एक बार अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो चलता है उसमें, लेकिन आपको हर महीने एक बार अपना शुगर कंट्रोल, अगर आपका ग्लूकोमीटर है तो आप घर पे शुगर मॉनिटर करते रहना ज़रूरी है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तब तो आप पहले जब आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएंगे तो शुगर की दवाई आपकी बढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वापस आपको बुलाया जाएगा ये देखने के लिए कि उस दवाई से कंट्रोल में आया है कि नहीं। अगर कंट्रोल में आ जाता है तो फिर प्रोटोकॉल वही है कि जो नॉर्मल ब्लड शुगर के लेवल में होगा कि 3 महीने में या 6 महीने में घर पे ही मॉनिटर करते हुए आपको डॉक्टर को दिखाना है। Does a diabetes patient need to take medications even on days that he or she feels fine? जी बिल्कुल। डायबिटीज़ के सिम्टम्स अनलेस एंड अनटिल आपका शुगर बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, कोई सिम्टम्स आपको पता नहीं चलते हैं जब तक आप अपना शुगर चेक नहीं करें। तो अगर शुगर की दवाई आपको लगी हुई है तो आपको डेली खानी ही खानी है, क्योंकि जिस दिन आप नहीं लेंगे दवाई उस दिन आपका शुगर लेवल फिर वैसे ही बढ़ जाना है और फिर ऐसे फ्लक्चुएशन शुगर लेवल में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आई गेस अभी हम रैप अप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से द न्यूज़ वॉरियर टीम का और मनीष कर जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं जागरूकता के लिए अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ और ऐसा टॉपिक हुआ जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं तो फिर हम वापस मिलेंगे। नमस्कार। द न्यूज वॉरियर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे जाएं और सर्च करें द न्यूज वॉरियर। उसके बाद पेज को लाइक करें, फिर ये जो 3 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करके फॉलो का ऑप्शन चूज करें। उसके बाद फॉलोइंग पे क्लिक करके सी फर्स्ट पे क्लिक करें और फिर गेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करें।